बल्ला साहब वैसे ये बताओ, ये तुम्हारा नया हेयर स्टाइल, एक चिकने होके आ रखी तो चिरकुंडे लग रहे ऊपर से नीचे तक। अरे यार, अब महीने पर साला तुम्हारी भाभी परेशान थी दाढ़ी से। अब यार एक दिन तो तुम्हारी भाभी का भी बनता है ना। साला हम ही महीने भर करते हैं तो एक दिन तुम्हारी भाभी भी करती है, फिर हम। बात तो सही बोले। वैसे ये बताओ, ये जो आपकी आंखें ना, आंखें नहीं बस स्कैनर लगती है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लड़की स्कैन कर लेते हो। तुम्हारी वजह से ना मोहल्ले में निकल नहीं पा रही लड़कियां। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ये ना केवल ऊपर का फेस देखती है। अगर ऊपर का फेस अच्छा है तब ये कैमरा नीचे जाता है। और दूसरी बात ये है ना, ये ना साला केवल इनर बियर तक ही पहुंचता है। रहने दो। अगर सामने अगर स्टेबिलिटी है, लड़की स्टेबल है, फिर अंदर तक चला जाता है। चलो काम की बात कर ले। वैसे जो आपकी पार्टी है ना, बड़ी पैसे वाली है। शक्ल देख के तो लगता है आपने भी काफी नोट दबाए होंगे, काफी पैसे कमाए होंगे। अरे जिंदल साहब, आपको सब पता है। अब हमारा और आपका तो पूरा सेटलमेंट है ही। अब ये कहीं छुपा छोड़ेंगे आपसे, है कि नहीं? हाँ सही कह रहे हैं। अरे मैम, हेलो मैम। हेलो सो क्या प्रोग्रेस है मिस्टर भल्ला? मैम वो तो केस लास्ट तारीख में ही खत्म हो जाता अगर मिस्टर जिंदल ने क्रॉस क्वेश्चन के लिए अपील नहीं की होती तो। क्रॉस क्वेश्चनिंग? मेरे से क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है उनको? जस्ट फॉर्मेलिटी है मैम, कुछ नहीं बस। बाकी जज साहब से बात हो गई है, बस आप मेरा चेक रेडी रखें बस। नहीं, चेक आपका रेडी हो जाएगा, पर आपको किस लिए रखा है मिस्टर भल्ला मैंने? कुछ फॉर्मेलिटी है, कुछ रूल्स कानून है, कुछ तो वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, चाहे कोई भी हो उसके लिए तो। चेक आप मेरे ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए, अकाउंटेंट को पता है। जी थैंक यू मैम। यू वेलकम। बाकी जज साहब से बात हो गई है, बस आज लास्ट सुनवाई है बस। पेपर वर्क क्या किया है मिस्टर भल्ला? लेट मी शो यू। लास्ट तारीख में ही सारे सर जी आप नाम सुनिए। तुम कैसे भी करके ये जो केस है इसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। तुम पैसे की कोई भी चिंता मत करना, तुम्हारे आधे मिल गए, केस होने के बाद पूरे पैसे मिल जाएंगे। सर आपको जो जज साहब बोला आपको वैसा वैसा जवाब देना, आप टेंशन मत लो। अगर लेंगे तो पेमेंट के लिए वो हो जानी चाहिए। वो तुम्हें पूरी मिल जाएगी, इस केस के बाद पूरी तुम्हें पेमेंट मिलेगी। आप फिर टेंशन मत लो, हमें ना सर, हम देख लेंगे। जिंदल साहब बढ़िया सर। ठीक बताइए। जी सर। ठीक है आप? ठीक सर। शिवाजी थैंक यू। ह्यूमनली प्लीज। तो जिंदल साहब जी सर। आपने रिक्वेस्ट की थी? हाँ जी सर। Are you okay with it? या थैंक यू। Please go. थैंक यू सर। मिसेस मेहरा, जी, आप कत्ल की रात कहाँ पे थे? मैं अपने घर में सो रही थी। आप सो रही थी, आपके पति का कत्ल हुआ उस रात, मारपीट हुई होगी, चीजें तोड़फोड़ हुई होंगी, और इन सब के बाद भी आप सो रही थी। बड़ी गहरी नींद में सोती हैं आप। मिस्टर जिंदल, मैं उस दिन टेंशन में थी और इसलिए स्लीपिंग पिल्स लेके सो गई थी। आपके और आपके पति के बीच सब ठीक था ना? मेरा मतलब आप दोनों साथ में सोते थे ना? What do you mean? क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं जिंदल साहब आप? जिंदल साहब आप थोड़ा ध्यान रखें और मुद्दे की बात करें। जी जज साहब। हाँ तो मैं कहाँ पे था? हाँ, सब कुछ ठीक ही होगा, इतने पैसे वाले आदमी थे, गलत क्या हो सकता है? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ मिसेस मेहरा। तो ये रिलेशनशिप पैसे से ही बनती है क्या जिंदल साहब? अच्छा वो सब छोड़िए, कई दिनों से आप एक यंग और हैंडसम लड़के के साथ दिख रही हैं, चक्कर क्या है? What do you mean? Mind your language, मिस्टर जिंदल। किसकी बात कर रहे हैं आप? आप मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं जिंदल साहब।
जनरल साहब, आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। मैं तो एक ही की बात कर रहा था। पता नहीं आप कितने यंग और हैंडसम लड़कों को जानती हैं। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं तो मैं और वो साथ मिलके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साथ। एंड वैसे भी मिस्टर जिंदल, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जज साहब, आज के जमाने में लोग काम के बहाने ही। जिंदल साहब, आपकी एक इज्जतदार घराने की लड़की से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। जज साहब, मैं पिछली तारीख में ही सारे सबूत पेश कर चुका हूं और ये साबित कर चुका हूं कि मिस्टर विक्रम, जो कि एक कातिल है, मिस्टर मेहरा के घर में चोरी करने के इरादे से आया था। आहट सुनकर मिस्टर मेहरा जाग गए, दोनों के बीच हाथापाई हुई और मिस्टर विक्रम ने उनके अंदर चाकू घोंप दिया और उनकी मौके वारदात पे वहां पर मौत हो गई थी। और इनको उनके गार्ड ने रंगे हाथ भी पकड़ा था। सारे सबूत मैं पहले ही पेश कर चुका हूँ। जज साहब, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा मतलब है फांसी की सजा दी जाए। जज साहब, फांसी की सजा से विक्रम को ही नहीं, उस शख्स को भी होनी चाहिए जिसने ये कत्ल करवाया, क्योंकि विक्रम वहां मौजूद नहीं था, उसको वहां बुलाया गया है। जिंदल साहब, आपका कहने का मतलब क्या है कि शिवानी मेहरा ने अपने पति का कत्ल करवाया? आप जानते भी हैं कि आप इन पर कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, वारदात के दिन घर में मौजूद कुत्ते क्यों नहीं भौंके? सीसीटीवी कैमरास क्यों बंद थे? इन सब में सबसे ज्यादा फायदा किसको है? सारी प्रॉपर्टी अब किसकी है? ये सब यही इंडिकेशन देता है कि घर का कोई शख्स इसमें मिला हुआ था। और उस टाइम पे घर में आप मौजूद थी मिसेस मेहरा, आप। तो भला क्या कह रहे हैं ये? हाँ, यही तो औरत है वो। इसी ने अपने पति का कत्ल करवाया है। इसी ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया था इस काम को करने के लिए। Are you mad? झूठ बोल रहा है ये इंसान। मिस्टर विक्रम, गुनाह साबित हो चुका है, सारे सबूत पेश हो चुके हैं। आज आपको ध्यान आ रहा है। अब तक क्या सो रहे थे आप? मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई मुझे बचाएगा, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो मैं अकेला ही नप रहा हूँ। जिंदल साहब, आप संभालिए अपने क्लाइंट को, नहीं तो ये सुनवाई यहीं खत्म करते और इसे अभी कस्टडी में लेते हैं। जी जी जज साहब, मैं जज साहब, अदालतें सबूत से चलती हैं, शक की बुनियाद पर नहीं। कल को मिस्टर विक्रम अगर जिंदल साहब पे इल्जाम लगाता है तो क्या मिस्टर जिंदल कातिल साबित हो जाएंगे? और मैं सारे सबूत पहले ही पेश कर चुका हूं जज साहब। इस कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा मतलब है इसको फांसी की सजा दी जाए। यही मेरी गुजारिश है आपसे। दैट्स ऑल जज साहब। जिंदल साहब, आपको कुछ कहना? डू यू हैव एनी एविडेंस? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नथिंग योर ऑनर। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से साबित हो चुका है कि विक्रम सिंह ने ही मिस्टर मेहरा का कत्ल करा है। इसलिए अदालत विक्रम सिंह को फांसी। एक मिनट जज साहब। जिंदल साहब, मैंने आपसे कुछ लाने को कहा था, आप लाए हैं? हाँ, निकालिए। लाया हूँ। सबको सबूत चाहिए था ना? क्यों जज साहब, सबूत चाहिए था ना आपको? क्या है इसमें? शिवानी जी, देखना चाहेंगी सबूत? सबूत? कैसा सबूत? मैं देखना चाहूंगी। इस फोन में उस आदमी का वीडियो है जिसने मुझे पैसे दिए थे, और वो आदमी कोई और नहीं, ये जज साहब है। क्यों जज साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? दिखाइए जज साहब को जरा। पासवर्ड ही तो दे दो। 1 2 3। शिवानी जी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्या है? देखा जज साहब आपने वीडियो?
क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? क्वालिटी अच्छी है ना? बताइए, HD क्वालिटी का है। शिवानी जी, जो आप दोस्त बनाती है ना, तो अच्छे से बनाया करें। जज साहब, क्या कहूं, आप मुझसे गेम खेल सकते हो, लेकिन मैं भी आपका बाप हूं। शिवानी जी, जज साहब ने आपके पति का कत्ल किया है। क्या बेहुदा सवाल है ये, हैं? कभी कहते हो कि शिवानी ने पैसे दिए, कभी कहते हो जज साहब ने मर्डर कराया है। भला सुनवाई खत्म। सुनवाई खत्म, सच्चाई कस्टडी में लो इस आदमी को। सुनवाई खत्म भाई साहब। अरे तुझ जैसा दोगला आदमी मैंने नहीं देखा आज तक मुझे अपनी सबूत जिंदगी में। देखा रणदीप, सबूत दिखाओ मुझे। I want to see that रणदीप, मुझे वो सबूत देखना है। भल्ला साहब, जिंदल साहब, आप जरा मिस्टर जिंदल, जज साहब, भल्ला साहब, जिंदल साहब, आप थोड़ा बाहर जाएंगे, हम लोग बाद में बात। मुझे मिसेस मेहरा से कुछ बात। रणदीप, तुम Why did you do this? क्यों किया तुमने? ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है रणदीप? शिवानी, शिवानी, वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं था। लायक नहीं था? ये तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि राकेश मेरे लायक नहीं था? I married him. वो मेरा पति था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती थी तुम? तो देखो उस आदमी का प्यार, देखो, देखो उस आदमी का प्यार। क्या देखूं मैं इसमें? देखो, मुझे नहीं देखना देखो कुछ। अक्षय, मुझे नहीं देखना। देखो, he was sleeping around with women, इसके साथ और पता नहीं किस किस के साथ। वो तुम्हें धोखा दे रहा था शिवानी। भूल जाऊं, भूल जाऊं मैं राकेश को? क्यों भूलूं मैं? I love him still. और मैं, मेरा क्या? तुम ये कैसे भूल गई कि हम कब से साथ हैं? हम लोग कॉलेज साथ साथ जाया करते थे, एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताया करते थे। तुम मेरा इतना ख्याल रखती थी, ये सब कुछ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? रणदीप, तुम मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे रणदीप। दोस्त? सिर्फ दोस्त? अगर वो राकेश बीच में नहीं आया होता तो हम सिर्फ दोस्त होते। क्या कह रहे हो? Are you mad? याद नहीं तुमने ही मुझे राकेश से उस पार्टी में मिलवाया था? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रणदीप, मैं तो तुम्हें उस पार्टी में अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो राकेश बीच में आ गया। और अब वो तुम्हें धोखा दे रहा था। हाउ कुड ही? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि राकेश मुझे धोखा दे रहा है? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है रणदीप? पता है? अनकंडीशनल लव रणदीप। तुमसे मुझे अब घिन आती है रणदीप, घिन आती है मुझे तुमसे अब। तुम नहीं बचोगे रणदीप।
क्योंकि सारे सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है रणदीप। सबूत? सारे सबूत? विक्रम को तो सजा हो गई समझो। भल्ला और जिंदल हम लोग रोज मिलते हैं, कितने सेटलमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल है, सब मान जाएंगे। शिवानी, हम लोग नई से ऐसी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे शिवानी। क्या कर रही हो? प्यार? पागल हो गए हो तुम? घिन आती है मुझे तुमसे रणदीप। I hate you. Don't ever contact me. आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। Don't ever contact me. कभी नहीं रणदीप, कभी नहीं।